हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 75। 30 तारीख की है बेटा। 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है। जनरल वर्कशीट है और ये सब्जेक्ट की मैंने अपलोड कर दिया, आप वहाँ से चेक कर लेना। इसमें बेटा हम पढ़ेंगे कंपाउंड वर्ड्स के बारे में। ये इंग्लिश से रिलेटेड है। अगर कोई बच्चा इसको फिर भी सब्जेक्ट में करना चाहता है जनरल वर्कशीट के बाद भी, तो आप इसको इंग्लिश में कर लेना, ठीक है। एक कंपाउंड वर्ड इज ए फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर। तो बेटा कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? जब दो वर्ड्स को हम मिलाते हैं, जोड़ते हैं, तो हमें एक न्यू वर्ड मिलता है और उसका मीनिंग भी बिल्कुल अलग होता है उनसे जो पहले थे। पहले दो वर्ड्स थे उनका अलग मीनिंग होगा और जो हमने ये नया बना है इन जो दोनों को जोड़ने से वो भी नया मीनिंग का होगा, एक अलग ही मीनिंग का, ठीक है। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। तो बेटा चलिए देखते हैं, ये नीचे आपको कंपाउंड वर्ड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो फर्स्ट में क्या है? रेन है। फिर रेन को हमने किससे ज्वाइंट किया बेटा? बो से। बो माने धनुष होता है, तो रेन और बो को जोड़ने से हमें क्या मिला? रेनबो। देखो बेटा बिल्कुल ही अलग मीनिंग मिला ना इसका। ऐसे ही बेटा नीचे देखो डायग्राम में क्या दिखाया है, एक स्कैरी सा आपको डायग्राम दिखाया गया है जो कि क्या है? स्कैर। तो हमने स्कैर वर्ड को किससे जोड़ा? क्रो से जोड़ा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्कैर करो, ठीक है। स्केयर करो यानी कि जो खेतों में होता है डरावना, जिसको बोल देते हैं, लगाया जाता है ताकि पशु पक्षी आए और वो उसको खाए ना, कोई भी फसल उग रही हो तो, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा नेक्स्ट क्या है? बटर। अब बटर के साथ हमने क्या ऐड किया? फ्लाई। बटर और फ्लाई को ऐड जोड़ने से क्या बना बेटा? बटरफ्लाई। इसमें कोई भी अक्षर जो है या कोई भी लेटर हम काटते नहीं है, एज इट इज़ लिख देते हैं जोड़कर बस, ठीक है। तो उससे न्यू मीनिंग बन जाता है, जो क्या बन गया? बटरफ्लाई। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट देखो अब क्या है? पुट द टू वर्ड्स टुगेदर टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। तो दो वर्ड्स को हमें टुगेदर पुट करना है और एक कंपाउंड वर्ड बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो क्या दिया है? अर्थ दी गई है और क्वैक दिया गया है। अर्थ और क्वैक का मतलब बेटा, क्वैक माने मतलब हलचल होती है, ठीक है। अर्थ माने तो सबको पता ही है। अब अर्थ और क्वैक को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा बेटा? अर्थ क्वैक। बस आपको वर्ड जोड़ देने हैं, स्पेलिंग आप ये दोनों जोड़ देना, अर्थ और क्वैक। तो यहाँ से अर्थ क्वैक का क्या हो गया? जो अर्थ के अंदर आती है, हलचल होती है, वो अर्थ क्वैक कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप यहाँ देखो, आई तो ये पूरी हो गई और ये क्या है? बोल। ये बोल हो गई, दोनों का अलग मीनिंग है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बेटा? आई बोल, ठीक है। अब आई बोल का मतलब क्या होता है बेटा? आँख की पुतली। जो ये आपको ब्लू कलर की दिख रही ना, इसको बोलते हैं आँख की पुतली, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर पोप, ठीक है। पोप एक तरीके से बोल सकते हो आप, एक किसी चीज़ की आवाज़, साउंड होनी, ठीक है। और ये क्या है? कॉर्न। कॉर्न क्या होती है बेटा? भुट्टा होती है। तो पोप और कॉर्न को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉपकॉर्न। तो जब हम पॉपकॉर्न क्या होते हैं बेटा? जब इनको हम भून देते हैं, भुट्टे के जो दाने हैं, तो जो मिलते हैं हमें उनको खील भी बोल देते हैं, तो ये पॉपकॉर्न हो गए, ओके। अब ये बास्केट, बास्केट तो आपको पता ही है, और ये बॉल हो गई, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बास्केट बॉल, ठीक है। तो ये हमारी बास्केट बॉल एक खेल का नाम बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा आपको और भी दिए गए हैं, लेट्स ट्राई सम मोर। तो यहाँ पर सन दिया गया और शाइन दी गई है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास वर्ड क्या बनेगा? सन शाइन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? धूप, ठीक है। देखो अलग ही वर्ड मीनिंग बना इसका। ऐसे ही बेटा अब नेक्स्ट क्या है? हनी और कोम, जो कि हम अभी पढ़ा था हमने लास्ट वीक में। तो दोनों, हनी माने शहद होता है, कोम माने बेटा आप जो कोम मतलब कि हेयर को कोम करने के लिए करते हो। दोनों को जोड़ेगे तो क्या बनेगा? हनी कोम, ठीक है। और ये क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा नीचे देखो, ये क्या है? वाटर, और ये मेलन। मेलन माने खरबूजा, लेकिन इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा? वाटर मेलन, जो कि क्या होता है? तरबूज, ठीक है। ये ए क्या लाएगा बेटा? इसको सही कर लेना, बस आपको एज इट इज़ जोड़ देना है, ठीक है। इसको प्लस प्लस हटा के इनको जोड़ देना है, कंटिन्यू। तो ये बन जाएगा तरबूज। अब देखो ये कैंप फायर। कैंप में क्या है? कैंप जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो टेंट लगा लेते हैं, वो कैंप होता है। और ये फायर माने आग होती है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? कैंप फायर, ठीक है। ये क्या होती है? जब हम खुले में, जैसे आप देखते होंगे कहीं घूमने जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, तो वहाँ पर अगर ठंड हो तो आप क्या करते हो? लकड़ियाँ जला लेते हो, या कुछ खाना बनाना है तो बाहर खुले में जलाते हो ना, एयर भी होती है जहाँ पर, तो ये बन जाती है कैंप फायर, उसको बोलते हैं कैंप फायर, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट क्या दिया है? सन दिया है और फ्लावर दिया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा?
सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी का जो फूल होता है वो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पेपर, पेपर मतलब क्या होता है बेटा, मिर्च, और मिंट माने होते हैं एक तरीके से कह सकते हो आप छोटी गोलियां होती हैं। ठीक है, तो पेपर और मिंट को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिंट माने पुदीना भी होता है। ठीक है, तो पेपर और मिंट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, पेपर मिंट। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, पेपरमिंट का पुदीना ही होता है। ठीक है, पुदीने का पौधा, तो ये बन जाएगा। तो इस तरीके से दो अलग अलग वर्ड्स को जोड़ने से हमें एक न्यू वर्ड मिलता है जिसका एक अलग मीनिंग होता है, और इस तरीके से बने हुए वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए बेटा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।